ओम हरि ओम। ज्योतिष जागृति। अभी अभी शुक्र ने किया तुला राशि में प्रवेश। हुए स्वग्रही मेष, कर्क, तुला, मकर। ये लग्न या राशि वाले जो है इनके लिए बन गया है मालव्य योग। मालव्य योग पंच महापुरुषों में से एक खास योग होता है जो बहुत शुभ होता है। तो कई मित्रों के सवाल कि क्या होता है मालव्य योग, इसके क्या लाभ है और किस प्रकार से ये फायदा दे सकता है, तो चलिए जानते हैं आज इस योग के बारे में। मित्रों, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अपनी ही राशि यानी वृषभ या दूसरी राशि तुला, क्योंकि शुक्र दो राशि का स्वामी है, वृषभ और तुला का, तो जब शुक्र अपनी ही राशि वृषभ या तुला में हो या फिर अपनी उच्च राशि मीन में हो और साथ ही साथ कुंडली के पहले स्थान, चौथे स्थान, सातवें स्थान या 10वें स्थान, मतलब केंद्र में, ये चार स्थान केंद्र में होते हैं, इसमें यदि विराजमान होता है तो मालव्य योग बनता है। वैसे तो ये योग जन्म पत्रिका में बन जाता है, जो उम्र भर काम आता है, ताउम्र काम आता है, लेकिन जिनके पत्रिका में यह योग नहीं बना होता है उन्हें भी गोचर में जब जब शुक्र इस प्रकार की स्थिति में आते हैं आपकी जन्म पत्रिका से या राशि से, तब ये मालव्य योग बनता है, जो कुछ समय विशेष के लिए होता है। उदाहरण के लिए शुक्र 20 से 25 दिन करीब करीब एक राशि में रहते हैं, तो इस समय तक के लिए योग बना रहता है। और ज्योतिष में ये पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है जिसे कहते हैं मालव्य योग। और ये योग चूंकि शुक्र के ऊपर आधारित है, इसलिए शुक्र से संबंधित जितने भी शुभ फल होते हैं वो देने वाला होता है। और शुक्र क्या करता है ये बताना तो जरूरी है, लेकिन अभी कुछ समय से हम शुक्र पे कई वीडियोस डाल चुके हैं, इसलिए काफ़ी हद तक तो आप लोगों को शुक्र के बारे में मालूमात हो चुकी, लेकिन फिर भी हम शुक्र को लेके और इस योग को लेके कुछ खास बातें आपसे साझा कर रहे हैं, तो गौर कीजिएगा। मालव्य योग वाले व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। सबसे पहली बात, धन मिलता है, समृद्धि मिलती है, ये लोग भाग्यवान होते हैं, इन पे शुक्र का हमेशा प्रभाव रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये योग आपकी पत्रिका में है तो ये ताउम्र रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो अभी आने वाले 20 दिन तक इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ घटने वाली है। और ये लोग कला क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। कला से जुड़े लोगों को इस समय कुछ विशेष काम होने वाला है। इनका व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है और ये लोगों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो ऐसा भी अनुभव आपको आएगा कि ये जो समय जा रहा है इसमें कुछ विशेष आकर्षण आपके व्यक्तित्व में बड़ा है। कोई लोग आपके आसपास आ रहे हैं, इर्द गिर्द आ रहे हैं, खास करके वो लोग जो आपसे दूर थे या जो आपको कम आंकते थे या कहीं ना कहीं उपेक्षा आपको का एहसास होता था, वो लोग आपसे संपर्क में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके संबंध मधुर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों को जीवन में भौतिक सुख की कोई कमी नहीं होती। अगर पत्रिका में है तो ताउम्र का ये रहेगा, लेकिन फिलहाल ये जो आने वाले 20 दिन है इसमें कई भौतिक सुख सुविधाएं मिलने वाली है। हो सकता है कोई हवाई यात्रा हो, वाहन सुख हो, कहीं पहाड़ों की यात्रा, कोई पिकनिक स्पॉट पे जाए या कोई अच्छा इवेंट, कहीं 5 स्टार 7 स्टार होटल में या लग्जरी लाइफ या लग्जरी गजेट को आप यूज़ करें, या कोई अच्छी चीज़ या अच्छा कोई गजेट आप खरीद भी सकते हैं। इस दौरान उसकी कोई परिकल्पना, कोई योजना सिद्ध हो सकती है जो आपने सोचा हो। साथ ही साथ अगर आपने कोई कल्पना की हो घर को सजाने की, इंटीरियर डेकोरेशन की, कोई चीज़ लाने की जो नहीं मिल पा रही थी वो सहसा मिल जाए, या कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए जो आपको भा जाए और जो आपके सुख सुविधा में 4 चांद लगा दे या आपकी इमेज को बढ़ा दे। ये लोग साफ सुथरे और व्यक्तिगत चीज़ों को पसंद करते हैं, तो आप लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं और ये समय विशेष तौर पे आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला साबित होगा। साथ ही साथ ऐसे लोग अपने रचनात्मक पक्ष को जीवित रखते हैं, तो यकीनन कहीं न कहीं कोई रचनात्मकता आपकी पुनः सर उठाएगी। कोई शौक, कोई कला जो बचपन से रही हो या कालांतर में छूट गई हो, वो वापस अपना साकार रूप ले सकती है। कोई सेवानिवृत्ति की ओर है या सेवानिवृत्त हो, उसके बाद ड्राइंग का,
पेंटिंग का लिखने का कोई शौक़ हो या कोई एक्टिंग का शौक़ हो, ऐसा कुछ का आपका कोई शौक़ हो, तो वो शौक़ वापस से ज़िंदा हो सकता है, या आपकी चीज़ों को वापस से, आपकी अरमानों को वापस से पंख मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये लोग संगीत, नृत्य या पेंटिंग जैसी चीज़ों को पसंद करते हैं, तो वही जो आपको बताया कि आपका पुराना शौक़ आपके लिए फिर सामने आ सकता है, और ये शौक़ नए अंदाज में, नए सिरे से आपको नई सफलता और नया यश दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ जीवन का कहीं कोई एकाकीपन, कोई खालीपन भरने वाले हैं। ये लोग सफल लोगों के परिवार से आते हैं और इनकी अपनी अच्छी प्रतिष्ठा होती है, तो ये सफलता की जो आगे ले जाने वाले हैं। आपका परिवार, आपका कुटुंब आपके साथ रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और कहीं घर में कोई अच्छा कार्य होगा या कोई ऐसा काम होगा जिसको करने से आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाए, या किसी छोटे छोटे काम को, इवेंट को भी आप इतनी बखूबी से परफॉर्म करें या अच्छे मैनेज करें कि आपकी वाहवाही होते होते सब तरफ होते लगे और आप फूले न समाए। साथ ही इनका विवाहित जीवन सुखी रहता है, तो जिनका जीवन पत्रिका में है उनका ताउम्र का रहता है। लेकिन यदि किसी कारण से आपके रिलेशनशिप में कहीं कोई ऑब्स्टेकल्स है, कहीं कोई समस्या है, कोई बाधा है, तो निश्चित तौर पे ये समय आपकी उस समस्या को पार करने वाला है। कहीं ना कहीं आकर्षण पुनः बढ़ने वाला है, और कहीं कोई चीज़ एक नए सिरे से, नए अंदाज में सामने आएगी, जिससे आपको कुछ जो शिकायतें हैं वो या तो कुछ कम हो जाए, या हो सकता है समाप्त भी हो जाए, और ये आने वाले 20 दिन आप रोमांचकारी जीवन, रोमांटिक लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो इस प्रकार से शुक्र जो है अपने मालव योग के कारण ये फल देता है, धन, सौभाग्य, ऐश्वर्य आदि, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि सब देता है। लेकिन इन सब के अलग अलग भाव का अलग अलग फल भी होता है। जैसा मैंने बताया आपको, ये एक एवरेज बताया था। अब हम समझ लो कि इसके लिए समझते हैं कि चौथे भाव में यदि शुक्र आपका आता है, मालवीय राजयोग बनाता है, तो उस समय जो है आपका वैवाहिक जीवन सुखमय करता है, भौतिक सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत होता है, धन और ऐश्वर्य वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से कर्क राशि वालों को, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, चौथा कर्क राशि वालों को ये फल मिलेगा। फिर 7वें भाव में मालवीय राजयोग के निर्माण से जो होता है, फिल्म और फैशन, कॉस्मेटिक, ब्यूटिशियन, संगीतकार, मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपार सफलता मिलती है। तो 7वें भाव की जब बात करें, तो 7वें भाव के लिए मेष राशि वालों के लिए तुला का शुक्र 7वें भाव में होगा, तो 7वें भाव का जो मालवीय राजयोग का जो फल है जो बताया गया अभी, वो मेष राशि वालों को मिलेगा। साथ ही साथ कुंडली में 10वें भाव में यदि मालवीय राजयोग बनता है, तो सिनेमा, बिजनेस, एविएशन फील्ड में धन कमाने के कई सुनहरे मौके मिलते हैं, और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को करियर में बड़ी कामयाबी भी मिलती है। अब 10वें भाव की जब बात हो रही है, तो ये आपके मकर राशि वालों के लिए 10वां भाव रहेगा, और 10वें भाव से मकर राशि को 10वां शुक्र हो जाएगा। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। तो मकर राशि वालों को 10वें भाव के जो मालवीय के जो फल बताए गए अभी, वो सारे मिलने वाले हैं। इस प्रकार से चौथा भी हुआ, 7वां भी हुआ, 10वां भी हुआ, और अगर तुला राशि में आप हैं, तो तुला राशि आपकी खुद की है, तो आपका पहले भाव का रहेगा। तो ये मालव राजयोग व्यक्तित्व निखार लाएगा। ऐसे जातक दिखने में बुद्धिमान, खुले विचारों वाले, आकर्षक, प्रशंसनीय और भाग्यशाली होते हैं। तो यदि आपकी तुला राशि है, तो आप के व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण पैदा होगा, आपके चेहरे पे निखार आएगा, आपकी बातचीत का अंदाज, आपका सोचने का तरीका, आपका ड्रेस सेंस, आपका जो परफॉर्मेंस है वो अलग होगा, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव लाएगा, आपके विचारों में बदलाव लाएगा, और इसके कारण आप हमेशा आपके बारे में आपकी प्रशंसा होती रहेगी। और ये 20 दिन खास करके आपको ये सब सुख भोगने को देखने को मिलेंगे। और जिसका जितना शुक्र बलवान कुंडली में होता है, जितना अच्छा होता है, जो महादशा आदि के ऊपर सारा पूरा प्रभाव निर्भर करता है। तो जिस अनुपात में आपका शुक्र अभी है अच्छा, उसी अनुपात में फल मिलेगा। पर निश्चित इनसे संबंधित कहीं न कहीं कोई न कोई काम तो होने वाला है, और आने वाले 20 दिन में आपको इसका अनुभव आएगा। तो इस प्रकार से ये मालवीय राजयोग का फल मिल रहा है। पर वही कहते हैं कि जहाँ सिक्के के दो पहलू होते हैं,
जो अगर शुभ फल मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योग भी इसके होते हैं जो हमको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं। तो अगर कुंडली में शुक्र अशुभ भाव स्थिति में है या कहीं अलग नेगेटिव या विपरीत ग्रह की महादशा चल रही है और यदि ऐसा कुछ है जिससे नौकरी व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वही कुंडली में शुभ शुक्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ने से भी नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। तो कई बार अब नकारात्मक परिणाम जैसे होते हैं कुंडली में मानवीय राज्यों के साथ मांगलिक दोष, पितृदोष या काल सर्प दोष बना हुआ हो तो इससे भी योग का शुभ फल जो है कम हो जाता है। या तब किसी का शुक्र यदि पत्रिका में खराब स्थिति में है तो उसको भी इसका फल कम मिलेगा। साथ ही साथ जो ऊपर बताया भी योग आपको पितृदोष का, मांगलिक दोष का या ऐसा कोई अशुभ योग कुंडली में हो तो उन लोगों को भी इसका जो शुभ फल कम मिलेगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात इसके नकारात्मक पहलू ये है कि ऐसे अशुभ योग के साथ यदि शुक्र का मालवीय योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति का अनैतिक कार्यों में मन ज़्यादा लगता है। वह कहीं न कहीं अपनी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए नीति और नियमों का त्याग करता है या नीति नियमों का अतिक्रमण करके अपनी येल केल प्रकार अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है, जिसके तहत उसे बदनामी का, विपत्ति का और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। कोई शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान हो सकता है, यश कीर्ति पे दाग लग सकता है, चाहे वो किसी प्रकार का व्यभिचार करे या किसी प्रकार की रिश्वतखोरी करे, भ्रष्टाचार करे या कोई और ऐसा काम करे तो उसे नुकसान भोगना पड़ सकता है। ये जो भी आपको बताया गया, जो भी फलादेश दिया गया है वो सामान्य तौर पे गोचर के शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ बनने वाले मालवीय योग का है, लेकिन यह पूर्णतः आपके साथ बैठे आपको पूरा उसका पूरा परिणाम मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है, न कोई इसकी गारंटी है। पर हाँ, आपकी पत्रिका के अंदर शुक्र की स्थिति जितनी मजबूत, जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा परिणाम, और जितनी अशुभ स्थिति में है उतना ही थोड़ा नेगेटिव परिणाम मिल सकता है। यह निर्भर करता है आपके पत्रिका के ग्रहों की स्थिति पर भी और आपकी महादशाओं की स्थिति पर जो चल रही है। इसलिए इसे पूर्णतः न मानते हुए एक संकेत मात्र ले और इसको लेकर के जो सावधानी आप रख सकते हैं वो सावधानी रखें कि कोई अनैतिक कार्य ना करें नीति के विरुद्ध, और जहाँ तक हो सके नीतिगत कामों में रहे और अपने आप को, अपने मन को नियंत्रित रखें और ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि आपको भविष्य में पछताना पड़े। ये विचार करके आप कार्य कीजिएगा। और इस समय में ये कैसा समय जाता है, क्या क्या आपको अनुभव आते हैं, वो ज़रूर साझा कीजिएगा। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। ज्योतिष जागृति के इस एपिसोड में आपको जैसे आपकी जिज्ञासा थी, जैसे आपका आग्रह था, उसके मुताबिक कोशिश की है आपकी इच्छाओं को समझते हुए आपके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने की। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है, क्या वाकई ये 20 दिन आपके कैसे जाते हैं, इस पर नोटिस कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा अनुभव आया, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। आज के लिए धन्यवाद। आपका साथ हमें मिलता रहे, आप यूं ही हमसे जुड़े रहे, इसी आशा के साथ, इस दुआ के साथ। ईश्वर आपका सब भला करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मा भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ज्योतिष जागृति को इस एपिसोड को यही संपन्न करने की इजाजत दीजिए। आपके अपने डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में आपके साथ। धन्यवाद। ओम हरि ओम।